हे हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए बता रहा हूँ कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में क्या क्या है, कैसे कैसे है, वो मैं थोड़ा सा भी आपको आगे बता देता हूँ। ठीक है, ये नोटिफिकेशन मैं ग्रुप पे डाल दूँगा। ठीक है, तो चैनल पे भी डाल दूँगा, ग्रुप पे भी डाल दूँगा, तो आप डाउनलोड कर लेना और लिंक भी दे दूँगा मैं आपको, तो लिंक से भी डाउनलोड कर लेना, तो जैसे भी आपको सूटेबल लगे। अगर आपको कनेक्ट करना है तो कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ये चैनल का लिंक है, ये ईमेल आईडी है, इंस्टाग्राम की आईडी और मेल आईडी है। ठीक है, तो जो भी कन्वीनियंट लगे आपको वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो, सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। ये नोटिफिकेशन आ गया यूपीएससी का, आउट हो गया। ठीक है, तो आज ही आया, अभी थोड़ी देर पहले ही आया। तो इसमें देख लो कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लो। मैं भी बता देता हूँ आपको कि लास्ट डेट क्या एप्लीकेशन की है ना, और वैकेंसी इस बार बढ़ी हैं कि घटी हैं, क्या एज लिमिट है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे क्या फ़र्क पड़ा है। तो एक बार मैं थोड़ा सा गो थ्रू करा देता हूँ, बाकी आप डिटेल में डाउनलोड करके पढ़ना इसको। ठीक है, तो आराम से बैठो। ठीक है, बढ़िया से आराम से बैठो, नोटिफिकेशन का पढ़ो। ठीक है, ये आपका नोटिफिकेशन जो है, इसमें आपको सब कुछ लिखा हुआ है। कुछ भी इधर उधर किसी और से जानने की या किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हर एक चीज़ आपकी वीडियो में लिखी हुई है, हर एक चीज़ आपकी नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करो, अच्छे से इसको पढ़ो पहले। ठीक है, पूरा गो थ्रू हो जाओ इसमें बढ़िया से, और उसको बढ़िया से देखने के बाद ही आप जो है फॉर्म को फिल करना। ठीक है, क्योंकि किसी से भी पूछना वो फ़ायदे का सौदा नहीं है। अगर कोई डाउट आता है तो मैं आपको उसी का यूपीएससी की जो वेबसाइट है, उसी यूपीएससी के कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। तो ये देखो, किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो ये नंबर दिए मैं यूपीएससी वालों ने। ठीक है, तो वर्किंग डेज जो है आपके 10 to 17 आवर, मतलब 10 hours to 17, मतलब 10 से 5 बजे तक। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन में आप कॉल करके उनसे पूछो किसी भी तरह का डाउट हो। वैसे कोई डाउट होगा नहीं, जब आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ोगे ना आराम से बैठ के, तो कोई भी डाउट, किसी भी तरह का कोई डाउट आपके मन में आएगा नहीं। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो अगर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप टू 22 Feb। ठीक है, तो 22 फरवरी डेट आप अपना नोट करके रख लो। 22 फरवरी 6 बजे तक आप जो है अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैं आपको और दिखा देता हूँ कि इसमें एग्ज़ाम डेट तो आपको पता ही होगी, 5 जून है। जो इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो अब प्री का टाइम आ ही गया। ठीक है, तो नोटिफिकेशन जैसे ही आता है, ये पुरानी कहावत है, नोटिफिकेशन आउट होते ही आपका प्रीलिम्स की तैयारी शुरू हो जाती है सही से। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम की बात करें तो 5 जून को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, और और कुछ है इसमें काम का, इसको आप डाउनलोड करके पढ़ लेना। ठीक है, अपना बढ़िया से इसको पढ़ लेना और क्लियर हो जाएंगी सब चीज़ें। और अगर बात करें वैकेंसीज़ की, तो वैकेंसीज़ भी देखो पिछले साल से तो बढ़ गई हैं थोड़ा सा, 861 है इस बार। ठीक है, तो लास्ट ईयर लगभग 712-11 कुछ थी ऐसी, तो इस बार थोड़ी सी वैकेंसीज़ भी बढ़ गई हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना आपको। तो जो काम काम की चीज़ें मैं वो सिर्फ आपको पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ, बाकी आप इसको डाउनलोड करें। ठीक है, और उसके बाद इसको अच्छे से पढ़ें फॉर्म भरने से पहले, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप यूपीएससी से कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करें अगर एज लिमिट की, तो वही 21 से 32 है ना, तो एज लिमिट में कोई चेंज नहीं है अभी तो। और मिनिमम क्वालिफिकेशन वही है, ग्रेजुएट डिग्री। ठीक है, तो कोई भी आपके पास ग्रेजुएट ग्रेजुएट डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या इस साल क्वालिफाई, इस साल अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात करें अगर फ़ीस की, तो 100 रुपये फ़ीस है जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए। ठीक है, और जो SC ST फीमेल वगैरह जो भी रिजर्वेशन वाले हैं उनके लिए आपकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका, ये तो पता ही होगा आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन इसमें ये है हाउ टू अप्लाई। ठीक है, तो अप्लाई कैसे करना है, तो ये वाला सेक्शन पढ़ लेना, 5th है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। पेज नंबर, इसमें कौन सा पेज नंबर है ये, 14 पे लिखा हुआ हाउ टू अप्लाई। ठीक है, तो हाउ टू अप्लाई वाला अच्छे से पढ़ना, कभी कोई दिक्कत हो जाए तो इसको ध्यान से पढ़ के तभी फॉर्म फिल करना अपना। जो फर्स्ट टाइम वाला है, जो पहले भर चुके हैं उनको तो पता ही है। तो बात करें अगर सिलेबस की, तो प्रीलिम्स का सिलेबस ये दिया हुआ है, वही है सिलेबस लगभग। ठीक है, कोई चेंज आया तो देख लेना पिछले साल के कंपैरेटिवली मिला के, बट मुझे तो मोरलेस सेम ही लग रहा है बिल्कुल। ठीक है, बाकी पेपर 2 का सिलेबस ये है। तो प्रीलिम्स का सिलेबस आपके सामने है। तो मैंने आपको पहले भी बता रहा, चाहे आप जीएस पढ़ो चाहे प्रीलिम्स पढ़ो। ठीक है, तो एक सिलेबस की फ़ोटोकॉपी हमेशा अपने साथ रखो, चाहे ऑप्शनल पढ़ रहे हो चाहे जीएस पढ़ रहे हो। देखो इसमें ये तो प्रीलिम्स का हो गया, और ये आपका मेंस का सिलेबस है। ठीक है, तो मेंस में आपको वही है, 2 क्वालिफाइंग एग्जाम देने, जैसे प्रीलिम्स में क्वालिफाइंग आपका CSET होता है, तो यहाँ पर आपका एक तो इंग्लिश कंपलसरी है, और बाकी कोई भी आप जो लैंग्वेज चूज़ करते हैं उसके 2 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं जो क्वालिफाइंग है। ठीक है, फिर बात करते हैं पेपर 1 की, तो पेपर 1 में आपका ऐसे होता है। ठीक है, ये आपको पता है पेपर 1 में ऐसे है, तो ऐसे का सिलेबस दिया हुआ है, किस किस टॉपिक पे ऐसे आए, तो ये अच्छे से देख लेना। ठीक है, जो इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो मेंस का सिलेबस ना देखें, वो प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करें। और मेंस जो अगले साल दे रहे हैं 23 जिसका टारगेट है,
तो वो ऐसे जो है इस साल के थोड़े से टफ आए हैं कंपैरेटिवली लास्ट ईयर्स के, ठीक है। तो फिलोसफिकल ऐसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि ऐसे स्कोरिंग होता है, तो इस पर ध्यान दें ज़रा सा, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। फिर पेपर 2 में आपका जीएस होना जाता है, ठीक है। इसी तरह से आपका जीएस पेपर 3 में आपका जीएस 2 आ जाता है, ठीक है। तो ये जीएस 2 हो गया आपका। सिलेबस देख लेना, मैंने सिलेबस इसमें डिटेल में नहीं देखा है, तो आप लोग इसको प्रिंट आउट निकाल लेना और कंपेयर कर लेना कुछ चेंजेस तो नहीं हुए हैं। तो ये सारा आपका पेपर 3 है, ठीक है। देन उसके बाद आपका पेपर 4 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब जीएस 4 तो पेपर 5 हो गया है, क्योंकि पेपर 1 जो था वो आपका ऐसे था, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये मेंस का सिलेबस है, ठीक है। और ऑप्शनल का सिलेबस भी जूलॉजी का लास्ट में, जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, सबसे लास्ट में दिया हुआ होगा। और ये थोड़ा सा जूलॉजी का भी सिलेबस देख लो, तो इसमें आपका नॉन कोडेड वही है पूरा जैसे पिछले वाले साल के में, ठीक है। तो ये प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा, नाइजीरिया, प्लेटियनमेंथिस, एस्केलमेंथिस, यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है। एनेलिडा हमारा आगे शुरू होने वाला, देन आर्थ्रोपोड होगा, मोलस्क होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो होगा आपका ये फिनिश हो जाएगा जो नॉन कोडेट है आपका, ठीक है। देन उसके बाद आपका एक आइनोडर्मेटा, और यहाँ तक आपका ख़त्म हो जाएगा। देन प्रोटोकोडेटा, तो मैं आपका कोडेट से ही शुरू करूँगा यहाँ से, है ना। तो इसके बाद कोडेट भी आ जाएगा। तो पूरा लगभग से मैंने वैसे सिलेबस पूरा भी पढ़ा नहीं है, बट मुझे लगता है कोई चेंजेस होंगे नहीं। आप देख लेना, कंपेयर कर लेना, और कोई चेंजेस हो तो मुझे भी बता देना, ठीक है। कमेंट में लिख देना अगर कोई चेंजेस दिखे तो। बाकी तो मैं टाइम मिलेगा तो डिटेल से देखूंगा इस सिलेबस को। उसी तरह से आपका एथोलॉजी है, ठीक है। एथोलॉजी है, इकोनॉमिक जूलॉजी है, तो और बायोस्टैट है, इंस्ट्रूमेंटेशन है ना। पेपर 2 में आपका सेल बायोलॉजी है, और जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स हमारा चल रहा है, बीच में थोड़ा सा अटक गया है ना। तो इसको मैं अब कोशिश करूँगा कि वापस से आपका कंटिन्यू हो जाए, है ना। थोड़ा सा दिक्कत चल रही है, थोड़ा टाइम इधर उधर हो रहा है, और डिस्टर्बेंस भी हो रही है मेरे घर के अराउंड, मैंने आपको बता दिया है भी, है ना। तो थोड़ा सा मुझे मिलने दो, मैं करता हूँ। बाकी ये आपका है ही जेनेटिक्स वाली पार्ट है, तो ठीक है। उसके बाद आपका एवोल्यूशन का आगे ये भी सेम ही लग रहा है। दैन सिस्टमेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, और ये आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। तो यही है सिलेबस तो आपका जो सामने आपके। चलो, तो अब इसको डाउनलोड कर लो, सिलेबस को प्रिंट आउट निकाल लो। जो 23 को टारगेट करके रखा हुआ है वो अपना सिलेबस निकालो, जीएस का सिलेबस निकालो, ऑप्शनल का सिलेबस निकालो, और एक एक टॉपिक को करने के बाद उस पर टिक लगाते रहना, ठीक है। तो टिक लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ, समझ रहे हो। तो टिक लगाते चलना, और उसी से आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा। तो बस मैं बता रहा था कि नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करो, उसको पढ़ लो, ठीक है। कोई एज लिमिट में कोई चेंजेस नहीं है, कुछ भी अटैम्प वगैरह, अटैम्प भी 6 ही हैं जनरल वालों के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, तो बस वैकेंसीज़ के नंबर थोड़े से बढ़ गए लास्ट ईयर की कंपैरेटिवली, और 5 जून को एग्ज़ाम है, और लास्ट डेट आपकी 22 फेब है। उससे पहले पहले आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो ध्यान दें, जितना जल्दी फिल करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस आपके मन मर्जी का सेंटर मिलने के। दिल्ली में क्या होता है, अब तो चलो कोविड है तो लोग दिल्ली कम आ रहे हैं कोचिंग के लिए, बट पहले सेंटर दिल्ली प्रेफर करते थे तो मिलता नहीं था। तो अभी अगर आप दिल्ली में हैं तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लें, क्योंकि दिल्ली सेंटर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो बस यही बताना था। और अब मैं कोशिश करूँगा आपके लेक्चर्स की जो कंटिन्यूटी है अब वो मेंटेन रखें। तो बस अब लग जाओ, एकदम बढ़िया से लग जाओ, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स दे रहे हैं वो प्रीलिम्स में लग जाओ, और जो आगे के लिए दे रहे हैं तो वो प्रीलिम्स में मत लगो, वो अपना ऑप्शनल और जीएस जो है वो सिस्टमेटिक वे में पढ़ो, ठीक है। तो चलो, बस इसको मैं यहीं पे एंड करता हूँ।